जब पुरानी सियासत जवाब नहीं देती तो जनता नया रास्ता चुन लेती है। गुजरात में उठती ये नई हवा शायद किसी बड़े बदलाव का इशारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दरअसल गुजरात की राजनीति में अक्सर सिर्फ दो नाम गूंजते हैं, भाजपा और कांग्रेस। पिछले 3 दशकों में इन दोनों ही पार्टियों ने सत्ता और विपक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया हुआ है और राज्य की सियासत को 2 ध्रुवों में बांट दिया है। लेकिन समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है राजनीतिक पसंद, युवा मतदाताओं की अपेक्षाएं और जनता की सोच। इन्हीं बदलते समीकरणों के बीच एक नई राजनीतिक ताकत लगातार अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और वो नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य मॉडल और पंजाब में बड़ी जीत के बाद अब आपने गुजरात में अपनी जमीन तलाशनी शुरू नहीं की, बल्कि उसे मजबूती से जमा भी लिया है। यही वजह है कि गुजरात के चुनावों में इस बार आपको हल्के में लेने वाली राजनीति अब चिंतित नजर आने लगी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री शुरू में प्रयोग जैसी लगी थी। कुछ लोग इसे दिल्ली मॉडल का ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे थे, तो कुछ इसे गुजरात के वोटरों की असली जमीन से काटा हुआ प्रयास बता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में छोटे मुद्दों पर काम किया, गांवों में पानी की दिक्कतें, स्कूलों की हालत, स्थानीय सफाई व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी। उन्होंने ये समझ लिया था कि गुजरात की बड़ी राजनीतिक लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब जनता को ये यकीन दिलाया जाए कि तीसरा विकल्प भी उनके लिए काम कर सकता है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रहा है उनकी सरल और निःशुल्क सुविधाओं पर आधारित राजनीति, जिसे वे मॉडल का नाम देते हैं। दिल्ली के मोहल्लों, क्लिनिक, सरकारी स्कूल में सुधार, बिजली पानी सब्सिडी और भ्रष्टाचार विरोधी छवि, इन सब ने गुजरात में लोगों का ध्यान खींचा है। कई युवा, छोटे व्यापारी, महिलाएं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ये महसूस करने लगे हैं कि क्या गुजरात में भी ऐसा मॉडल आ सकता है। और यही सवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अब चिंता का कारण बन गया है। गुजरात के चुनावों में पहली बार ये देखने को मिला कि भाजपा के साथ मुकाबला सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि आप का भी है। आम आदमी पार्टी ने संगठन खड़ा करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जोड़ने और गांव-गांव जाकर संपर्क अभियान चलाने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। दिलचस्प बात यह रही कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात का नारा दिया, उसने आम लोगों में एक नई उम्मीद को जगा दिया है। कई सालों बाद पहली बार ऐसा लगा कि चुनावी मैदान में कोई ऐसा भी आया है जो परंपरागत राजनीति की भाषा नहीं बोलता बल्कि सीधे मुद्दों पर बात करता है। स्कूल, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और बेरोजगारी जैसे मुद्दे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ियों, अस्पतालों में स्टाफ की कमी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी सेवाओं के गिरते स्तर को खूब उठाया है। उन्होंने ये छवि बनाई है कि गुजरात मॉडल में विकास के चमकदार बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन उनके पीछे की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। भाजपा के लिए चुनौती थी कि आप उस वर्ग में पैठ बना रही थी जो अक्सर चुप रहता है लेकिन चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है, यानी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। आपके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद पहलू था भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा। लोग दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली पानी की चर्चा करने लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से भीख की तरह नहीं बल्कि हक की तरह पेश कर रही थी। उनका कहना था कि जनता से टैक्स लिया जाता है तो सुविधाएं भी जनता को वापस मिलनी चाहिए। गुजरात में ये तर्क जमता दिखाई दिया, खासकर शहरी गरीबों और कामगार परिवारों में। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत लगातार कमजोर होती दिखी है। पार्टी के भीतर आपसी मतभेद, नेतृत्व का अभाव और आलोचनाओं के बावजूद कोई ठोस मैदान तैयार न कर पाने की वजह से कांग्रेस मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को रोक नहीं पाई। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक, दलित, ओबीसी और शहरी गरीबों को अपने पाले में खींचने की रणनीति अपनाई। उनका प्रचार था कि कांग्रेस सिर्फ आलोचना करती है लेकिन बदलाव का रास्ता नहीं दिखाती, जबकि आप बदलाव का मॉडल और मैनिपुलेशन फ्री गवर्नेंस दोनों पेश कर रही है। भाजपा ने भले ही आम आदमी पार्टी को सार्वजनिक रूप से कमतर दिखाया हो, लेकिन अंदरूनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर चर्चा तेज थी। इसकी वजह भी साफ थी, कई शहरों में आम आदमी पार्टी की रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी थी और खासकर सूरत, वडोदरा, भावनगर, राजकोट और अहमदाबाद के शहरी क्षेत्रों में।
सूरत में हुए पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये संदेश दिया था कि ये पार्टी अब सिर्फ बाहर की पार्टी नहीं रही, बल्कि गुजरात की जमीन पर पनप चुकी ताकत बन चुकी है। आम आदमी पार्टी का एक और मुखर चेहरा था भ्रष्टाचार पर चोट। उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि गुजरात की राजनीति वर्षों से एक ही ढर्रे पर चल रही है और अब जब समय है कि लोग इस ढर्रे को तोड़े, तो उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार का ध्यान उद्योगपतियों पर ज्यादा है, जबकि आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। कई जगहों पर जनता ने भी यह सवाल उठाया है कि यदि विकास सच में सबके लिए हुआ है तो फिर बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है। कई जिलों में अस्पतालों में डॉक्टर की कमी क्यों है, पानी और बिजली की शिकायतें अभी भी बरकरार क्यों हैं। आम आदमी पार्टी ने इन सवालों को सिर्फ उठाया ही नहीं है, बल्कि समाधान भी बताए हैं। उन्होंने दिल्ली मॉडल की तरह गुजरात गारंटी कार्ड भी जारी किए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर स्पष्ट वादे लिखे थे। ये रणनीति गुजरात की सियासत में शायद पहली बार देखने को मिली, जहां वादे सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक ब्रांडेड मॉडल के रूप में प्रचारित किए गए। गुजरात में आम आदमी पार्टी का उभार सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान की भी कहानी है। लंबे समय तक दो ही पार्टियों के बीच झूलते हुए जनता थक चुकी है। कई युवा मानते थे कि जब दुनिया बदल रही है, राजनीति क्यों नहीं बदल रही। जब दिल्ली और पंजाब में नई सोच की सरकार आ सकती है, तो गुजरात में आखिर क्यों नहीं आ सकती। और इसी सवाल ने आम आदमी पार्टी को गुजरात में तीसरा विकल्प नहीं बल्कि मजबूत विकल्प बना दिया है। आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि गुजरात की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये पार्टी राजनीति में उस खाली जगह को भर रही है जिसे पुराने खिलाड़ी भर नहीं पाए, और यही मजबूती आपको धीरे धीरे गुजरात में नई उम्मीद की राजनीति का चेहरा बना रही है। लोग पहली बार ये स्वीकार कर पा रहे हैं कि विकल्प होना कितना जरूरी है। लोकतंत्र में बदलाव का अधिकार जनता के हाथ में होता है और गुजरात की जनता ने इस बार इस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शायद आने वाले वर्षों में ये विकल्प और परिपक्व होगा और एक दिन गुजरात की सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।